एक तरफ जहां देश भर में मौजूद वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार की नज़र बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ जैसे कब्रिस्तान, दरगाहों पर अवैध कब्ज़ों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला आईटीओ स्थित विकास मीनार के पास मौजूद दरगाह व कब्रिस्तान मदार चिश्ती से जुड़ा सामने आया है। इस प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ से बाकायदा आरटीआई के ज़रिए जवाब तलब किया गया और वक्फ बोर्ड ने साफ कहा अपनी आरटीआई के जवाब में कि उन जगहों पर किसी भी तरह की संपत्ति, रिहायशी जगह, दुकान, मकान बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बावजूद आखिर कैसे दरगाह, मदार चिश्ती, कब्रिस्तान और दरगाह के आसपास तामीरी काम हुआ, आखिर कैसे ये मार्केट बना दी गई, इसी सारी बातों पर बात करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता जमील अंजुम देहलवी, जिन्होंने आरटीआई के ज़रिए इस कब्रिस्तान और दरगाह से होने वाले कब्ज़ों को लेकर वक्फ बोर्ड से जवाब मांगे थे। जमील अंजुम देहलवी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन मोहब्बान वतन। जमील साहब, ये जो मामला है आईटीओ विकास मीनार वाली इस जगह का, जो यहाँ मज़ार है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है, क्यों आपको ये जो है यहाँ पर आरटीआई डाल के जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब लेना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि ये दरगाह और कब्रिस्तान जो है तो मदार चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विकास मीनार के बराबर में, ये 5500 गज ज़मीन है, खस्सा नंबर 417। ये तकरीबन 350 साल पुरानी दरगाह कब्रिस्तान था। इनमें सबसे पहले जो जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब थे, शाह अब्दुल गफूर साहब बुखारी, उनकी तदफीन भी इसी कब्रिस्तान में हुई है। बड़े बड़े उलमाए कराम की और बुजुर्गान दीन की खबरें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये कब्रिस्तान को जो है तदफीन बंद कर दी गई है और चारों तरफ दुकानें निकाल कर और ऊपर रिहायशी मकान बनाकर तामीर हो गई है। हमारा कहना ये है कि जो 5447 गज ज़मीन है वो कब्रिस्तानी बने और वहाँ पे आम मुसलमानों की खबरें जो तदफीन होनी चाहिए। तो जो आपने सवाल वक्फ बोर्ड से किए थे, उसके किस तरह के जवाब मिले हैं? आपने तो पूछा गज़ट के बारे में, पूछा उस जगह के बारे में। देखिए, हमने वक्फ बोर्ड से 6 हमने आरटीआई दाखिल की थी मैंने। उनमें पहली ये थी कि आपने किस वजह से यहाँ पर जो है ये किसकी मिल्कियत है, आपने क्या किया। तो उन्होंने लिखा कि सन 1970 में गज़ट हुई थी, ये हमारे अंडर में आई है। तो इन्होंने 70 के बाद 2004 में हमने फिर दूसरा आरटीआई में पूछा कि आपने कमेटी कैसे बना दी यहाँ की। तो इन्होंने वहाँ की जो किराएदार है उन्हीं की कमेटी बना दी, उन्हीं के लोगों की कमेटी बना दी गई है जो गैर कानूनी है। 2004 में और 2019 में इन्होंने कमेटी बनाई है अमातुल्लाह खान ने, 2019 की अमातुल्लाह खान ने बनाई है जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड थे। कहने का मतलब ये कि इतने साल तक ये क्या करते रहे वहाँ पर। इतने बता 1970 में गज़ट हुई तो अभी 10-12 साल और 8 सालों के अंदर इतनी तामीरात कैसे हो गई। और जो खबरें थी उनको तोड़कर, हमारे सामने जो खबरें थी उनको तोड़कर शहीद करके इन्होंने वहाँ पे दुकानें बना दी गई हैं और वर्कशॉपें बना दी गई और ऊपर मकान बना दिए गए जो गैर कानूनी है। अभी तो कब्रिस्तान में ऐसा लगता है कि लंबे समय से वहाँ कोई तदफीन भी नहीं हो रही। जी नहीं, तदफीन अभी हुई है, तकरीबन 4-5 साल पहले वहाँ तदफीन हुई है वहाँ, ऐसी बात नहीं। और भी अभी 6 महीने पहले भी एक जामिन साहब है वहाँ नीचे किराएदार, उनकी भी तदफीन हुई है, खबर वहाँ मौजूद है उनकी, वहाँ पे पत्थर भी लगे हुए हैं, मतलब वहाँ हुई है। लेकिन अभी कुछ 4-5 सालों में जो वो ये अमीर साहब की 6 महीने पहले एक कब्रिस्तान तदफीन हुई थी। अच्छा, रहते थे। आपने एक सवाल ये भी किया है कि जो वहाँ पे बनी हुई है, चाहे वो मकान हो, दुकानें हो, उनके बारे में आपने पूछा है कि क्या वो किराएदारी में वक्फ बोर्ड की, तो क्या जवाब मिला है? देखिए, वक्फ बोर्ड ने कहा है कि हमने कोई किराएदारी वहाँ नहीं करी अभी तक, इतने सालों में कोई किराएदारी दुकान या मकान की हमने नहीं करी। और हमने एक आरटीआई में पूछा कि आपने तामीर करने की या किसी तरह की आपने इजाज़त दी, तो उन्होंने लिखा हमने कोई एनओसी नहीं दी, कोई इसको तामीर करने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ पे दुकान या मकान हमारी तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं हुआ और न कोई हमारे किराएदार है वहाँ पर। तो जमील साहब, एक सवाल ये उठता है कि आखिर आपको ये सब चीज़ें कैसे ध्यान में आई आपके और आपने इसको आरटीआई डालनी पड़ी? कि आपका कोई वहाँ आपके फैमिली से कोई है, किसी की तदफीन हुई हुई है वहाँ, कैसे? देखिए, ऐसा है कि मैंने ख्याल ये इसलिए आया कि मुझे तो मेन जान का भी था, लेकिन वहाँ हमारे भाई अब्दुल्ला मीर साहब ने किया था, ख्वाजा बाक़ी का भी याद है कि वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर फ्लैट बना दिए गए, दुकानें कब्जे हो रही हैं। हम ये चाहते हैं जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान है। अभी दिल्ली गेट पे भी हमारे अब्दुल्ला मीर साहब ने किया था, जो अमीर ब्रिगेड के वो है सदर, कि उन्होंने वहाँ की सब दुकानें बाहर कब्रिस्तान दिल्ली गेट की हटवाई हैं। हमारा सिर्फ मकसद एक है कि जो कब्रिस्तान है कब्रिस्तान रहे, वहाँ पे दुकानें मकानें न बने। और इसमें हमारे ननिहाल के जो लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जो खैर भी हैं, उनकी तदफीन होती रही है और होती चली आ रही थी।
लेकिन अब नहीं हो रही, उसके लिए हमें एहतजाज है। जमील साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि सारी चीज़ें जो आपको लिखत में दी गई हैं, इसका मतलब वक्फ बोर्ड की सारी नॉलेज में है और उसके बाद अब जो वहाँ पे कब्जे हो रहे हैं ये भी नॉलेज में है, तो क्या वजह मान रहे हैं, क्यों इसकी छूट दी गई? क्या मिली भगत है इन लोगों की आपस में, या कुछ पैसों का लेन देन है, क्या दिखाई देता है? देखिए, सीधा सीधा मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड को सारी बातें मालूम होती हैं, उनके जो चेयरमैन है, जितने मेम्बरान है, स्टाफ है, सबको मालूम होता है कहाँ कहाँ हमारी मसाजिद, हमारी दरगाहों पे, हमारे कब्रिस्तान पे कब्जे हो रहे हैं नाजायज़ कुछ। लेकिन वो अंदर खाने मिलकर पैसा खा के, रिश्वतें खा कर उसको वो बनवा देते और नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी पिछले कई साल पहले हमने यहाँ पर रोशनुद्दौला मस्जिद के पास 3-4 दुकानें वक्फ बोर्ड ने बना दी थी, जब हारून यूसुफ थे, वो भी हमने एहतजाज करके वो वहाँ की दुकानें तोड़वाई काजीवाड़े के अंदर। और उसके अंदर नजीब जंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके भाई ने, जफर जंग ने हम सबको बुलाया, सारे अखबार वाले आए, रातों रात वो दुकानें बन गई, शटर लग गए, वो चारों दुकानें हमने वहाँ तोड़वाई वक्फ बोर्ड से, जब हारून यूसुफ चेयरमैन थे। हम ऐसी कोशिश नहीं चाहते, जो हमारी मिल्कियत है, हमारे मुसलमानों की, आम मुसलमानों की मिल्कियत है, उस पर हम किसी का भी दखल नहीं चाहते कि वहाँ कोई इस तरह कारोबारी लेन देन हो या वहाँ पर दुकानें मकान बने। कब्रिस्तान की, इस मज़ार की, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल लेके आ रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही है। एक तरफ इस तरह से वक्फ की जगहों पे कब्जे हो रहे हैं, वक्फ जो है आँख मूंद के बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड जो है आँख मूंद के बैठा हुआ है, उसके चेयरमैन आँख मूंद के बैठे हैं, उसके प्रशासनिक अधिकारी जो है आँखें मूंदे बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या ऐसे दौर में, ऐसी कंडीशन में जो सरकार का ये कदम है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अभी मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा वक्फ बिल को उन्होंने JPC उनको दे दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया। वो हमारा कहना ये कि ये सरकार की मिल्कियत नहीं है, ये मुसलमानों की, हमारे आबाओ अजदाद की मिल्कियत है। हम उसके खिलाफ पूरे तौर पे सड़कों पे निकलेंगे कि जो प्रॉपर्टी वक्फी है वो किसी गैर मुस्लिम ने नहीं दे रखी, वो सरकार ने नहीं दे रखी, वो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने वो ज़मीनें दी हैं, वक्फ करी है, वक्फुल औलाद करी है। उसके अंदर हम सरकार का कोई दखल नहीं चाहते, और हमारी जितनी भी मुस्लिम तंजीमें और जितनी भी हमारी जमातें मुस्लिम, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी, जो दूसरे और जो मज़हब के लोग हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। क्या उसके अंदर क्या मुसलमानों को शामिल किया गया है उन कमेटियों में? नहीं किया। ये सरकार की मंशा मुसलमानों को जो की मिल्कियत को कब्जा करने की है, वो उनकी जायदाद नहीं किसी की भी, वो नरेंद्र मोदी की मिल्कियत नहीं है, ना किसी और की मिल्कियत है, वो मिल्कियत हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद की है, सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, और उसमें हम सरकार का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपोजिशन में सारे जितने हमारे इंडिया अलायंस के लोग हैं, राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, उन सब ने उसकी मुखालफत करी है, और हम आम पब्लिक भी उसकी मुखालफत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, और हम उस बिल को पास होने नहीं देंगे।